डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज जो है हम लोगों का नीट का एग्जाम हो गया है ओवर, और कुछ बच्चों का कहना है कि पेपर काफी इजी था, कुछ बच्चे एक आते हैं जो कह रहे हैं कि पेपर लेंथी था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर की जो है वो कंप्लीट बायोलॉजी ट्यूटोरियल के थ्रू अभी रिलीज किया जा चुका है, और साथ ही साथ फिलहाल मैं आ गई हूँ आपके सारे बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है सेट नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एवल क्वार्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज, इन्वेजन, एयर पोल्यूशन, को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है हैबिटेट लॉस, यस, एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज, इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। यस, तो सेकंड वाला आंसर तो फिलहाल तक में बिल्कुल सही है। हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, एयर पोल्यूशन नहीं, फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन सॉइल पोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 91 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द is what? Which one of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis? Nucleolus है बिल्कुल। द मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, जिसका है आपका फेज ऑफ साइकिल एक्टिविटी, जिसमें कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज दे रखा है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या दे रखा है, इधर आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं G1 की, है ना। तो G1 फेज जो है एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, G1 फेज में सेल डिवीजन अकर होता है, ऐसा है क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलता है, नहीं, G1 फेज में सेल डिवीजन तो नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद S फेज, सेल इज मेटाबॉलिकली, तो G1 का क्या होगा, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। बिल्कुल, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन आपके S फेज में होता है, तो ये तो G1 फेज का है। S फेज की अगर हम बात करते तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मतलब B का 3 आप देख लो कि कहां पर है, एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें कि B का 3 लिखा हुआ है, मतलब वही आंसर होगा। सो 93 का हो जाएगा आपका थर्ड वन। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सो 94 मैच लिस्ट 1 विथ 2 है, जिसमें है प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेट प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी का क्या हो जाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। नहीं बच्चा, ये तो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ना। ग्रॉस में से रेस्पिरेशन वाले को हम लॉस कर देते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। सो बी का 1 होगा, लेकिन यहाँ पर बी का 1 जो है ये दो ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट और फोर्थ तो हमने वैसे ही ओमिट कर दिया है, सेकंड और थर्ड में हमें आंसर देखना है। सो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा भाई, तो ग्रॉस नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी में रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नहीं। ठीक है, सो इसका आंसर आपका आ जाता है 94 का 2 हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। So the Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soybean is an example of habitat loss. हाँ बिल्कुल, क्योंकि Amazon रेन फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स का हमारा जो है वो हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है। सो फर्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ चिकल्ड फिश इन द लेक। नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है। वाटर हायसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीशीज। बिल्कुल, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट आर नॉट अफेक्टेड। बिल्कुल भी नहीं, अफेक्टेड होता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ए हो गया, बी हो गया एंड डी हो गया। सी और ई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2। सो 95 का आंसर होता है 2। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है।
क्या हो जाएगा भाई? लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्यूबल है, ये कैसे हो सकता है? लिपिड जनरली वाटर सॉल्यूबल गलत है ना? तो ए अगर जिसमें भी दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। सो फोर्थ वाला ऑप्शन वैसे ही हमने काट दिया। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। सो बी सही है, सी सही है। आपने देखना है कि बी और सी दोनों किस में है। तो एक में तो दिख रहा है बी और सी है, जो कि है आपका सेकंड वाला। तो यहां से आप तीन स्टेटमेंट पढ़ोगे, आपके आंसर आ जा रहे हैं, दैट इज 96 का होगा 2। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। How many ATP and NADPH molecules are required to make one molecule of glucose through the Calvin pathway? ये मैंने मेरे लेक्चर में भी कई बार बताया है कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी ATP and NADPH molecule are required? So कितना होता है? 12 ATP जरूरी होता है और 18 NADPH जरूरी होता है ग्लूकोज से, है ना? Next, 98 question. Which one of the following statement are not true regarding restriction endonuclease enzyme? ठीक है? So where is the 90? हाँ 97 का 4 हो गया हमारा 98. We are talking about the 98, right? Which of the following statement are not true regarding restriction endonuclease? They are called molecular scissor. ऐसा है क्या? मॉलिक्यूलर सीजर हम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल मॉलिक्यूलर सीजर तो हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉट ट्रू। सो ये तो सही है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो हम वो देखें क्या कि ए किसमें है। सो फर्स्ट और फोर्थ यहां से ओमिट हो चुका। समझ आ रही है बात कि पहला और चौथा में ए है, और ए जो है वो सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे गलत सेलेक्ट करने को बोला है, तो पहला और चौथा तो खैर होगा नहीं। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। These are the enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli. Yes, ये स्टेटमेंट भी सही है ना? ये तो उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चा, ठीक है। They cut the DNA only at center of the palindromic site. Only at the center of the palindromic site. ये कहाँ की बात हुई? ऐसा है क्या? पैलिंड्रोमिक साइट जो है अंदर में कट करता है ना? चलो, तो अंदर कट कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस है नाम, इस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं, आ जाते हैं। और अगर बेटर ऑप्शन मिलता है तो हम लोग वहां पर देखते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, क्योंकि ओनली लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट अगर गलत है मतलब इस हिसाब से हमें गलत वही तो सिलेक्ट करना है। सो सी जो है वो आंसर सही है, ठीक है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, ये भी गलत है, ओनली लिख दिया है। वैसे भी जितना ज्यादा ओनली लिखा होता है ना जिन क्वेश्चंस में, वो ज्यादातर गलत होता है, लेकिन इसको हमेशा ऐसे मार्क करके नहीं चलना, ठीक है। सो सी और डी जो है ये हमारा गलत ऑप्शन है, और वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99, एंड यहां पर भी हमें मैच करना है डिकम्पोजिशन, डेट्रिटस, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। सो यहां पर आ जाओ, हम लोग सीधे आंसर वाला ही खोलकर वैसे चेक करते हैं, है ना? आ जाओ। सो क्या क्या हमें देखना है? पहला क्या है भाई? डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस है, नहीं। Release of inorganic nutrients by the activity of microbes in soil, नहीं ये भी नहीं है ना? नेक्स्ट ये क्या है? breaking down of complex organic matter into inorganic substances, हाँ ये सही है, डिकम्पोजिशन यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये है आपका डेट्रिटस। सो ए का हो जाएगा क्या? ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4, किसमें है भाई? 3rd ऑप्शन दिख रहा है, बस 3rd ऑप्शन है, बस यही आंसर है हमारा। सो 100 का क्या हो गया? 99 का क्या हो गया? 3rd हो गया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड? सेलाजेनेला, फेनोरिया, पाइनस, वल्फिया। सो किसमें होगा भाई? सेलाजेनेला, फेनोरिया, ये सब जो है ये बताओ
कि ये तो उतना हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो है नहीं, है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनस हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म है, राइट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। प्लासेंटेशन के बारे में लिख रखा है यहाँ पर, एंड क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, सो मार्जिनल, एक्सियल, पेरिएटल एंड बेसल, इधर मस्टर्ड है, पी है। हाँ, सो मस्टर्ड, पी। ठीक है, तो मस्टर्ड का याद है किसी को क्या होता है, मार्जिनल की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको पी में देखने को मिलता है, ऐसा वाला होता है ना। फिर एक्सियल की अगर हम बात करेंगे तो लेमन में एक्सियल होता है, एक्सिस 3 इस तरह से होते हैं, ठीक है। एंड फिर पेरिएटल की बात करेंगे तो मस्टर्ड में आपको पेरिएटल मिलेगा, और बेसल जो है ये आपको मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। सो 101 का आंसर हो गया है थर्ड। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 102। इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। इसका आंसर क्या होगा 102 का, द रूट कैप, द इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। ओके, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर है ना, सो मैच्योरेशन वाले से अराइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन अ फेज ऑफ इलोंगेशन। अगेन नॉट लिखा है तो बहुत ध्यान से हमें करना है, नॉट लिखा है। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, इलोंगेशन में होता है वैक्यूलेशन। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन ये नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ, which of the following statement are correct with reference to our transcription unit? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा सही है भाई, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 104 की, तो आ जाओ उसमें। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। यस, the promoter is said to be located towards the 5 end of the structural gene. Yes, the promoter is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. Okay, the promoter defines the template and coding strand. Okay, the terminator is located, सारी आंसर सही है बेटा, the terminator is located towards the 3' end of the coding strand. यस, ये भी आंसर सही है। सो 104 का हो जाएगा, ए बी सी डी ई सबके सब सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, 104 के बाद हमारा आता है 105 क्वेश्चन। और अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। किसमें भाई, अल्फा हेलिक्स प्रो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, टर्शरी में तो मिलेगा नहीं। अल्फा और बीटा जो है वो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 106 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। सही है, ठीक है, मतलब 106 का पहला ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। सेरीन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ऐसा है क्या, नहीं, एरोमेटिक कहाँ है सेरीन, पीटीटी है ना, याद है पीटीटी, ठीक है, वो एरोमेटिक। क्या क्या था, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये है आपका एरोमेटिक, ठीक है। वैलिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, हाँ वैलिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, यस। लाइसिन इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड, नहीं, ला, ये भी मैंने आपको बताया ट्रिक में, ला है ना, LAH, एल्फोलाइसिन, एफो अर्जिनिन एंड H4 हिस्टिडीन, ये बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। सो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड, तो एसिडिक तो है नहीं, लाइसिन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, मतलब थर्ड। सो 106 का आंसर हो गया आपका थर्ड। द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल इन ग्रासेस इज, ये भी हमने डिस्कस करा है बच्चा। सो 107 का हो जाएगा, क्या करता है बुलिफॉर्म, वाटर लॉस को कम करता है ना, ठीक है। टू मेक द लीफ इम्परमिएबल फॉर फंगल स्पोर, नहीं। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नो। टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, यस, दिस इज द आंसर। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। 108. So the water splitting complex is associated with PS1,
C4 is C4 plant use the C3 plant of carbon dioxide fixation as the main biosynthesis synthetic pathway. Huh. And the C4 plant use the C3 pathway of carbon dioxide fixation as the main biosynthetic pathway. नहीं carbon dioxide fixation आते हैं, क्या पूछ रहा है देखते तो हैं. इन C4 plant photo respiration does not occur. नहीं, ये मैंने आपसे पूछा था मेरे ही सवालों में कि क्या C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है. C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, मिनिमल अमाउंट में होता है, बट नहीं होता, ऐसा नहीं करेंगे. सो C3 प्लांट एग्जिबिट करंज एनाटॉमी. आते आते क्या पूछ क्या रहा है पहले एक बार मैं क्वेश्चन तो देख लूं. इनकरेक्ट पूछ रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस. सो 108 का इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मिनिमल होता है वो हम मिनिमल होता है साथ बट डज नॉट अकर ही आंसर होगा. सो सी जो है वो इनकरेक्ट नहीं कहेंगे हम उसको, सी जो है वो इनकरेक्ट नहीं हो जाएगा बेटा. द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2. ये तो 2 के साथ एसोसिएटेड होता है, तो पहला तो गलत आंसर है आपका, पहला स्टेटमेंट गलत है. तो ए देखो किसके साथ है, ए अकेला डी के साथ है बच्चा, तो इतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, मैं इनकरेक्ट पढ़ना ही भूल गई थी. सो 108 का आंसर होगा 2. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 क्या है यहाँ पर. कंजंक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सब्सिडियरी सेल, स्टार्च शीट. ठीक है, तो कंजंक्टिव टिश्यू का हो जाएगा स्पेशलाइज सेल इन द, नहीं, एंडोडर्मल सेल रिच इन स्टार, नहीं, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, सो ए का हो जाएगा थर्ड, है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं बी, कैस्पेरियन स्ट्रिप. कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है एंडोडर्मल सेल विद सुबेरियन डिपोजिशन हो जाएगा. ए का 3, बी का 4. सी का हो जाएगा सब्सिडियरी सेल की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज सेल है जो गार्ड सेल के ऊपर होता है, दैट इज, सो सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 2. तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका 3. फिर क्वेश्चन नंबर 110 मतलब 110 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन है ये ना, सही है. नहीं, yes, genetically modified organism is BT cotton. Thermostable DNA polymerase, Agrobacterium tumefaciens, ये है नहीं, थर्मस एक्वाटिकस. बी का 3, ए का 2, बी का 3. कहाँ है देखो, ए का 2, बी का 3 एक ही है, थर्ड. सो ये आंसर है. Heterophilous development in response to environment is an example of which of the following phenomenon. हेट्रोफिलस, प्लास्टिसिटी बेटा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 112. 112 इन रेसिमोज इन फ्लोरेसेंस. The main axis terminates in a flower. The growth is limited. Flower are born in an acropetal succession. Flower are solitary. इसका आंसर है थर्ड वाला, for flower are born in an acropetal succession. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 113. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. तो वैलिन और ग्लूटामिन हम एक ही पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हम पढ़ते ही नहीं है. वैलिन और ग्लूटामिक एसिड वाला कहानी है ना, कहाँ पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिकल सेल अनीमिया में, तो वही होगा. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. और 114 incomplete dominance, codominance, pleiotrophie, polygenic inheritance. So incomplete dominance, human skin color, inheritance of flower color in Antirrhinum species. Yes, incomplete dominance तो यही हो जाएगा. Codominance, codominance, human skin color ये होगा, नहीं, ABO ब्लड ग्रुप है ना. कोडोमिनेंस तो वहां तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें दिखाई देता है. नेक्स्ट आ जाते हैं प्लियोट्रॉफी. यस, प्लियोट्रॉफी की बात अगर हम करेंगे तो पहले इसमें देख लेते ना. ए का 2 हो गया हमारा, बी का 4 हो गया हमारा, और कहीं ऑप्शन में है नहीं, एक ही तो ऑप्शन है बच्चा, फर्स्ट वाला. ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे निकल जाता है हमारा आंसर, है ना. अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. Microspore tetrad,
स्पोरो क्या पूछ रहा है? करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। अच्छा जी, सो डेवलपमेंटल सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हारा स्पोरोजेनस टिश्यू हो जाएगा, है ना। फिर उसमें मिलेगा तुमको पॉलिन मदर सेल। फिर पॉलिन मदर सेल जो है वो टेट्राड बनाएंगे मियोसिस डिवीजन के बाद, और तब जाकर के आपका पॉलिन ग्रेन बनता है। मतलब 115 का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 116। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। So, isolation of DNA and its digestion by restriction endonucleases. Uh, चलो, क्या है इसका आंसर? आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है करते हैं हम। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अरेंज करना है ना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, ठीक है। सो ये सही है। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग अ लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। हाँ, तो ये करते हैं, ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ टेट्राड इन अ करेक्ट सीक्वेंस बोल रहा है बच्चा, तो पहले तो तुम्हारा ए हो जाएगा। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ए के बाद ई होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उसका, एंड देन आफ्टर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 117 में हम आ जाते हैं। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, what happened? Which of the following statement are true with reference to sex determination in honeybee? An offspring formed from the union of sperm and an egg develops as a female. An unfertilized egg develops as a male by parthenogenesis. क्या पूछा है? चूज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल। ठीक है, सही है, ये हनी बी में ऐसे ही होता है ना। नेक्स्ट, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, ये भी सही है। अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल, बिल्कुल सही है। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, नहीं उसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होगा ना, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है। तो उसको अगर अपना स्पर्म बनाना है तो वो माइटोसिस डिवीजन करके ही क्या बनाएगा? स्पर्म बनाता है। जबकि क्वीन बी में जब उनको एग बनाना होगा तब वो मियोसिस डिवीजन करती है। सो डी गलत है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, हनी बी हैव अ हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। 118 का चौथा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। ठीक है, हाँ तो पहले तो यही करते हैं, उसको अलग करते हैं, फिर उसमें पॉली ये प्राइमर जोड़ते हैं, अनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन करते हैं। तो 119 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन? बट बहुत थोड़ा सा लेंदी तो दिख रहा है पेपर मुझे भी। Which of the following statement are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? ठीक है जी, so correct. The cutting of DNA is done by molecular scissor. Choose the correct answer from the option. DNA. Which of the following statement are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? The DNA fragments separate according to their size in an agarose gel upon electrophoresis. ठीक है, बी सही है ना, बी इसका सही है। ए पे बात करते हैं हम लोग। The separated DNA fragment can be seen without staining when exposed to UV light. नहीं, without staining कैसे नजर आएगा आपको? नहीं, the separated DNA fragment when stained with ethidium bromide can be seen in visible light. Orange color का दिखता है, yes. So the cutting of DNA is done by molecular scissor.
बेटा देखो मॉलिक्यूलर सीजर लिखा है ना, तो मॉलिक्यूलर सीजर बहुत सारे होंगे, सबसे थोड़ी कट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन उनको करना चाहिए था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे हम उसको कट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूलर सीजर है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आंसर आपका बी और डी होगा, मतलब सेकंड होगा। 120 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट आ जाते, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम, नहीं फ्लैजेला उनका नहीं था, रिप्रोडक्शन था बिल्कुल, और फाइलो, हाँ बिल्कुल, ये तो इवोल्यूशनरी वाला था ही, है ना। सो 121 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाते हैं 122, which of the following is a triploid cell, primary endosperm cell, ये which of the following statement are correct with reference to packaging of DNA helix, with reference to which of the following statement are correct with reference to packaging of DNA helix, आ जाते हैं यहाँ पे 123, choose the correct answer from the option given below, okay। hmm. Histone are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer, सही है। हिस्टोन आर नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन नहीं बेटा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज हमारा डीएनए होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो जुड़ते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड अर्जिनिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑप्टोमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, देखो यहाँ पर भी क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए है ना, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यस सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, सो सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। इन अ लैक ऑफ इरॉन द जेड जीन कोड्स 4, किसको कोड करता है भाई, जेड जीन, सो ट्रांस एसिटाइलेज, नहीं नहीं नहीं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो 125 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 126 की हम बात करते हैं, और यहाँ पर क्या है 24D, ये क्या था, ये तो हर्बिसाइड है, ठीक है। GA3 ये तुम्हारा तो स्टोमेटल क्लोजर, ब्रीविंग इंडस्ट्री, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, बी ब्रीविंग इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करेंगे काइनेटिन, काइनेटिन, काइनेटिन क्या है बच्चे, काइनेटिन जो है सी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और ABA जो है तुम्हारा एब्सिसिक एसिड। 126 स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर, सो A का होगा 3, B का होगा 1, C का होगा 4 एंड D का होगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 126 का 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ स्टोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। 127 करेक्ट सीक्वेंस, तो डाइजेशन ऑफ सेल वॉल नो, आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, पहले ये होगा, उसके बाद फिर होगा डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, फिर आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, फिर उसके बाद हो जाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एंड देन आफ्टर ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाओ, ये है 2 इतना C51H98O6 plus 145 oxygen. It gives a 102 carbon dioxide 98. Okay, the respiratory quotient आपको निकालना है बच्चा, and 128 का respiratory quotient जो है वो क्या होगा, तो 102 and क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है ना, ठीक है। तो 102 अपॉन 145, तो ये बिटवीन आ जाएगा 0.5 to 0.
98। ठीक है, 128 का 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ हम लोग आ जाते हैं, since the origin of diversification of life on earth there have been 5 episodes of mass extinction of species. How is the sixth extinction which is in progress different from the previous episode? कैसे है भाई? 129। The current species extinction rate are far lower than those in previous species. The present species extinction rate are 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. ये सही है statement है. The present net species extinction rate is 0. ऐसा हुई है ही नहीं. The current species extinction rate is nearly 10 times नहीं, but second answer इसका. Match list 1 with list 2. Trypsin, morphin, कॉन, कैना, वैलिन एंड कोलेजन। ओके, और इसको हमें लगाना है। सो ट्रिप्सिन जो है ये तुम्हारा एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। मॉर्फिन जो है तुम्हारा ये तो अल्कलॉइड है ना? अल्कलॉइड हो ना? ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, ये कितने जगह पर है? ए का 3, बी का 4, एक ही जगह पर है। आंसर आ गया, आंसर है आपका 1। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर? 131 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। Both the word in a biological name and handwritten are separately underlined or printed in italics. है italics में? The specific epithet in a biological name starts with a small letter. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, तो हमें ट्रू वाला आंसर तो लगाना ही नहीं है। तो पहला वाला भी तो ठीक है, ये भी ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट है, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द जीनस। ये तो गलत है ना, ठीक है। सो 131 का नहीं, एक मिनट, 131 और इधर कुछ और भी दे रखा है क्या? इधर आ जाओ। नहीं, तो मतलब हमें इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। मुझे लगा और इसके भी ऑप्शंस दे रखे हैं क्या। चलो, so which of the following statement is not true about the universal rule of binomial nomenclature? Both the words in a biological name when handwritten and separately underlined or printed in italics. The species epithet in a biological name starts with a small letter. The first word in a biological name represents the specific epithet, while the second component denotes the genus. ये गलत है ना? The biological name are generally in Latin. 131, हाँ ये गलत है बेटा, 131 का थर्ड वाला गलत है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल इज RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। Which of the following floral formula is the correct floral formula of Solanaceae family? Solanaceae family, ये 1 हो जाएगा। K5 C5 है ना, और अंडर ब्रैकेट में होता है ये, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, which of the following type of pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma? Genetically different types of pollen grain, क्लिस्टोगामी में तो सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कुछ नहीं होता। गिटनोगामी भी वही है, ऑटोगामी भी उधर ही, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में ही जाता है। जेनोगामी जेनेटिकली डिफरेंट उधर ही होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ग्लाइकोलाइसिस, ETC, Krebs cycle, accumulation of proton, glycolysis, inner mitochondrial membrane। नहीं, ग्लाइकोलाइसिस A का 3, A का 3 एक ही जगह पर है। 135 का 2। कितना इजी है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी हैं। क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, हाँ लेंदी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा है। इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन DNA at BAM-H1 site in an E. coli cloning vector PBR322 result in loss of antibiotic resistant towards insertion of foreign DNA at BAM-H1 उधर है, so tetracycline। yes, 136 का 3। ठीक है, the sixth mutant codon of beta
globin gene causing polymerization of hemoglobin and changes in RBC shape is JOG. ठीक है, 6th म्यूटेंट कोडोन है ना, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट टू ओवरकम GIFT। गिफ्ट इसको नहीं पढ़ते हैं, विथ GIFT है, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म इसका? ओवरकम इनफर्टिलिटी। चलो इधर आ जाओ, पढ़ेंगे हम लोग। 138 का सेकेंड, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन provide suitable environment for fertilization and development। तो ये तो इसका आंसर सही लग रहा है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, क्योंकि G फॉर गैमिट है, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो गैमिट को फेलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो गैमिट कौन सा होगा? ओवम होगा, उसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड हो जाएगा। 139 आ जाते हैं हम लोग। Which of the following is an appropriate example of sexual deceit? हाँ, क्या हो जाएगा इसका? फीमेल वास्प एंड फिग नहीं, कोकू एंड क्रो नहीं, ऑफरस एंड बम्बल बी। यस, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 140। सो evolution of human appear parallel to the progressive development of brain and language skill. As such, the evolution of individual species in a sequence of their appearance is. Question number 140, Homo habilis, Homo erectus, Ramapithecus, Neanderthal, Homo sapiens। नहीं, इसका हमने निमोनिक्स याद किया था, याद है आप लोगों को? ठीक है, क्या था? डॉक्टर राम, है ना, याद है? ठीक है, ट्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रालोपिथेकस, है ना, फिर होम रहते थे, याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से सेशन स्टार्ट करने वाले, आप वहां पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं जब भी आपका मन करे तो। सो रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। ये इसका सीक्वेंस तो सही है, अगर बीच में कुछ छूटा हुआ वैसे तो होमो सेपियंस पहले है नहीं, निएंडरथल पहले है नहीं, होमो हैबिलिस पहले नहीं, बस यही है एक, है ना। मतलब इसमें इफ बट करने का भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऐसा आंसर है। चलो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिलेटेड टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 141, द फीटस मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयर ऑन द हेड। ये कब हो जाता है भाई? 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये होता है। द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। ये तो 8वें हफ्ते में हो जाता है, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। द फीटस डेवलप एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ये होगा 12 हफ्ते में। द फीटस 12 हफ्ते में होता है, उसके बाद ही तो सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है ना, जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें जेंडर रिवील हो सकता है, ठीक है। द फीटस बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेटेड। ये है डी का 124 वीक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 142, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स procured some fish-like animals and upon investigation the following characters were observed। क्या था भाई, क्या देख रहे हैं? एंडोस्केलेटन was made of cartilage। अच्छा, ठीक है। फिर ectoparasaite as they were found attached on। ओके, तो ये ectoparasaite जैसे ही वो दिख रहा है आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए, है ना, क्या होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, पेयर्ड fins are and scale were absent but 7 pairs of gill slit were present। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट एक ही चीज को बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ एनिमल डिड दे कंसिडर टू फिट बेस्ट विद दीज कैरेक्टर्स? एक्सोकिटस स्पीशीज होगा क्या ये? नहीं। ब्रांकियोस्टोमा नहीं। टेरोमाइजन, पेट्रोमाइजन स्पीशीज, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 143, spermatogonia undergo a series of cell division to produce sperm, select the correct statement from the following। spermatogonia, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर, और क्या, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं सेलेक्ट करना, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलो, सो स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज undergo meiotic cell division। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज undergoes meiotic cell division, नहीं बेटा, हमेशा कैसे होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
divide mitotically to produce secondary spermatocyte. नहीं ना, meiosis division वहां से होगा ना, ठीक है, meiosis division होता है ना, फिर secondary spermatocyte through their second meiotic division produce haploid spermatids. हाँ वो करता है, ठीक है, spermatids produce spermatozoa through mitosis. ठीक है, नहीं लेकिन माइटोसिस वहां कहाँ होता है, नहीं माइटोसिस नहीं हो रहा है ना, मतलब डिवीजन ही नहीं हो रहा है ना वहां पे, ठीक है, वो तो सिर्फ मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंज शेप में चेंज हो रहा है. स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मेयोजेनेसिस. यस ये भी सही है. सो इसका आंसर सही क्या है, सी और डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए. हम लोग कहाँ चले गए, हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 143 आई गेस. हाँ ये हमने कर लिया है. अब इधर आ जाओ. 144. Which of the probability of having children with O blood group where both mother and father are heterozygous for A and B blood? 25%. आग बंद करके लगा दो इसमें, ठीक है, 25%. 144 का 4 होगा, है ना. Arrange the following events occurring in renin-angiotensin mechanism in the correct order. 145. 145. Arrange the following. Arrange करना. Increase in blood pressure and glomerular filtration rate. Reabsorption. एक मिनट. Fall of glomerular filtration rate. ये पहला. फिर उसके बाद renin converts angiotensinogen into angiotensin 1 followed by angiotensin 2. अच्छा उसके बाद vasoconstriction by angiotensin 2 and release of aldosterone. Okay. फिर reabsorption of sodium and water from distal part of tubules due to aldosterone. ठीक है. और उसके बाद आपका आ जाएगा increase of blood pressure and glomerular filtration rate. Yes, ये हो जाएगा. So C, E, D, B, A ये होगा आपका आंसर. So 145 का आंसर हो जाएगा 4. नेक्स्ट आ जाते हैं 146 में मैच करना है हमें. ERV, RV, IRV, TV. सो ERV का क्या होता है 1000 to 1100, ठीक है. RV का होता है 1100 से 1200, यही होता है. IRV का तो TV का 500 होता है ना. तो D का 2. ये रहा थर्ड वाला आंसर आ गया. देखो A का 3 है, B का 4 है, D का 2 है, C का 1 हो गया. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 147. ये भी क्या है, मैच करना है प्रोजेस्ट. अच्छा प्रोजेस्टेरोन मल्टीलोड 375 डायफ्राम सहेली क्या कह रहा है. बैरियर मेथड ऑफ रबर यूज्ड बाय फीमेल. दिस इज डायफ्राम. सी का 1. सो सी का 1 3 जगह पर है. चलो ठीक है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज सहेली. डी का 2. सी का 1, डी का 2 दो जगह में दिख रहा है, 1 और 4 में, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. ओह ए का 3. ए का 3 तो इसका आंसर आ गया 147. ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 148. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आर. एक अकेला राइबोसोम. इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम नहीं. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी. हाँ यहाँ पर ये इन्वर्टेड होगा. पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड नहीं. पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड नहीं. सो इसका आंसर होगा 2. 150. द फ्लाइटलेस बर्ड. The flightless bird with 4 limbs modified as paddle-like structure suited for swimming is known as aptenodytes. क्या है ये, aptenodytes है. Flightless birds with 4 limbs modified as paddle-like structure suited for swimming is known as. Yes. ठीक है. क्योंकि बाकी जो देखो ये सिटाकुला तो तुम्हारा नहीं है, नियोफ्रॉन भी नहीं है, ये तो ये भी फ्लाइटलेस है, लेकिन ये स्विमिंग कहाँ, ठीक है. सो क्या आंसर है इसका, एप्टिनोडाइटस. 150 का 4. 151 पे हम लोग आ जाते हैं फटाफट से. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या है, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ये है ना. फिर स्टैटिन. स्टैटिन तुम्हारा ये था
क्या था? स्टैटिन ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट था। फिर साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट था। तो लाइपेज डिटर्जेंट मॉलिक्यूल फॉर्मुलेशन है। सो ए का हो गया है 2, बी का हो गया है 3, सी का हो गया है 4 एंड डी का हो गया है 1। आंसर है आपका 1। 152 choose the correct statement regarding cell organelle and their inclusion। इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा याद रखोगे करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना है, उसमें ही ज्यादा गलती होती है हमारी। सो 152 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका में गलत है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, बी सही है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर डीएनए, सही, सी भी सही है। अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन, डी भी सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं बाबा ये तो नहीं बिल्कुल भी। तो ई तो गलत है, ए भी गलत था माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। तो बी सी एंड डी इसका आंसर है, मतलब आंसर 152 का 4 हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 153। सेलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस व्हिच बिलोंग्स टू द क्लास ऑस्टिकथेयस। ऑस्टिकथेयस, फ्लाइंग फिश, बोनी फिश की बात कर रहा है ना, ऑस्टिकथियस की बात कर रहा है। फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश, ये आपका बोनी फिश है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मतलब 153 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 154 का क्या है ना, पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रासहॉपर स्पीशीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेम्ब्रेन इज 23 and some other membrane members possesses 24 chromosomes. The 23 and 24 chromosome bearing members in this species are 154 female and males respectively. 23 and some other member possess 24. So 23 and 24, 23 जो है वो फीमेल का होगा एंड 24 जो है वो मेल का होता है। सो क्वेश्चन नंबर आते हैं 155 में। The WBC count of a person's blood sample is 8,000. How many eosinophil and lymphocyte would be in the same blood sample approximately? WBC काउंट ही पूरा बता रहा है कितना है, 8,000 है। फिर आपको परसेंटेज वाइज निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 160 to 240 आपका हो जाएगा क्या, इस्नोफिल, और लिम्फोसाइट का हो जाएगा 1600 से 2000। ठीक है, तो 155 का आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट आ जाते हैं 156। The toxin produced isolated from Bacillus thuringiensis coded by which of the following gene would control cotton bollworm and cotton borer respectively? सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। 156 है ना। सो क्या हो जाएगा? कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर दोनों अलग अलग पूछ रहा है। सो क्राई 2AB एंड क्राई 1AC। ठीक है, हो गया। 156 का क्या हो जाएगा? 156 का 4 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 157। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। निकोटिन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन। देखो मैं कई बार कहती हूँ कि देखो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो ये दूसरी बार क्वेश्चन है जो इससे आ रहा है, इसी में सेम मैच द कॉलम ही दे करके, है ना। सो निकोटिन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 157। निकोटिन क्या है? इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो है ये क्या है? स्टिमुलेंट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। एक मिनट, मॉर्फिन जो है वो तुम्हारा पेन किलर की तरह काम कर रहा होता है ना। मॉर्फिन तुम्हारा पेन किलर की तरह काम करता है। आ जाओ, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी आ, हाँ आते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है? हीरोइन और कोकेन। सो हीरोइन जो है डिप्रेसेंट है, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन है। कोकेन जो है वो तो आसमान में उड़ा देता है आपको, मतलब
ऐसा फील कराता है कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। कॉजेज सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, ये ठीक है। सो ए का है, ए का 3, बी का 2, बी का 2, सी का 4, डी का 1। देखो सी का 4, डी का तो 1 होगा, है ना। हाँ, सो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 157 का जो आंसर है वो आपका 1 होगा। निकोटिन जो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 158। सो 158 में टेटनी, आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। एंड इसका हो जाएगा टेटनी, हो जाएगा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम, बिल्कुल सही है। सो ए का 3 हो जाएगा। बी का आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाएगा। सो बी, ए का 3, बी का 1, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 159। इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल divide mitotically to produce gametes? Male honey bee, male honey bees, है ना। In human respiration occur in the following steps, arrange this steps in the correct order। arrange करना है हमें, तो सबसे पहले आ जाते हैं, क्या है इसमें, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, नहीं पहला तो ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वेोलर मेम्ब्रेन, पल्मोनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। तो पहला होगा सी, उसके बाद डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रॉस एल्वेोलर मेम्ब्रेन, ये होगा बी। उसके बाद हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और उसके बाद हो जाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो 160 का आंसर हो जाएगा 4। 161 पे हम बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स योर स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। आउटर टू इनर साइड पूछ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है ना। सो आउटर में सबसे बाहर तो कोरोना, फिर रेडिएटा मिलेगा, फिर जोना पेल्यूसिडा मिलेगा, फिर पेरीविटेलाइन स्पेस मिलेगा, और फिर अंदर मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो 161 का 2 हो जाएगा। द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। यही आंसर इसका 162 का 2 हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 163 पे। किस पे आ गए बेटा, 163 पे। सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। सो मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैव अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, हाँ। मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, हाँ। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर मेसोसोम, यूकैरियोटिक सेल में मेसोसोम नहीं, ठीक है, सी नहीं होगा। Tails toward the inner part of lipid are hydrophobic, inner part hydrophobic and thus protected from aqueous medium, सही है। Glycocalyx is present on the outer surface of the plasma membrane, नहीं, सेल वॉल के बाहर होता है ना, ठीक है। सो ए बी एंड डी ओनली होगा इसमें। 163 का 4 हो जाएगा। 164 पे आ जाते हैं, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्जिंग आईज, नहीं। वोकल सैक है इसका आंसर। वेब्ड डिजिट इन फीट, नहीं। कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, सो बी और डी हो जाता है इसका आंसर। 164 का 1। 165 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स, yes, worst per logistic population growth, और ये है आपका dn upon dt is equals to rn k minus n upon k। तो 165 का आंसर क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चा, फर्स्ट वाला है ना। 166 की हम बात करेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग्स एनाटॉमी। Hepatic portal system is a special venous connection between liver and intestine, हाँ, लिवर और इंटेस्टाइन में। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम आपके फ्रॉग में मिलता है, ह्यूमन में भी मिलता है, और लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का ही होता है, तो ये होगा सही।
There are 12 pairs of cranial nerve arising from the brain. हाँ जी, 12 पेयर ही अराइज हो रहा होता है. नेक्स्ट आ जाओ. द यूटेरस and oviduct open separately into the cloaca in female frog. हाँ, फीमेल फ्रॉग में दोनों अलग अलग ओपन होते हैं. सही है. हिन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebellum, medulla oblongata and optic lobes. नहीं जी, इतना तो नहीं होता उसमें. साइनस वेनोसस जॉइन द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट. नो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ए बी एंड सी ओनली. सो हम देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन. हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 166, जिसका आंसर हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 167. 167. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ध्यान रखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इसमें से, है ना. और क्या है पहला स्टेटमेंट? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस इज अ कंडीशन observed having fetus with Rh negative blood and mother with Rh positive blood. एक मिनट. मदर का RH नेगेटिव होना चाहिए. इनकरेक्ट पूछ रहा है, फिर इनकरेक्ट के हिसाब से ये सही है ना, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है. ठीक है, तो ए सही है आंसर के हिसाब से. स्टेटमेंट गलत है वो. RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन RBCs in the majority of human being. Sorry. Antigen is observed on RBC in the majority of human being. Before blood transfusion, RH group should also be matched. Okay. Next आ जाते हैं. RH incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive. ये सही है स्टेटमेंट. बिफोर ब्लड RH वो भी मैच करते हैं. सी भी सही है, डी भी सही है. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरिंग. सेकंड चाइल्ड कैन बी अवॉइडेड बाय. यस, बिल्कुल सही है. सी डी ई सही स्टेटमेंट है. ए भी गलत है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2. सो 167 का आंसर क्या है आपका? 2 है आंसर. क्वेश्चन नंबर 168 की बारी आ गई है. फटाफट से हमारा खत्म होने वाला है. और ये क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन एंडोस्केलेटन? ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक. नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है ना. हम नहीं है ना मोनोकोंडाइलिक. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो ये गलत है. ए गलत है. ए जिसमें भी होगा वो आंसर नहीं है, मतलब पहला वाला आंसर नहीं होगा. द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टेब्रे इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट. बी सही है. फिर उसके बाद इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रे इज 7. सही है. ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर्स आर बाइसेफेलिक. नहीं, लास्ट 2 पेयर का है. ठीक है, और भी है जो बाइसेफेलिक नहीं है. ठीक है. द ऑसिपिटल bone of skull is articulated with atlas vertebrae. Occipital with atlas vertebrae. Yes, बिल्कुल सही है. So इसका आंसर हो गया B, C and E only. 168 का 3. 169 की बारी आ गई है. मैच करना है हमें इसमें. So cortisol. cortisol का क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन. हाँ बिल्कुल, है ना. और कॉर्टिसोल के बारे में हमने बात भी करा था कि ये क्या होता है? लाइफ सेविंग हार्मोन है. नेक्स्ट आ जाते हैं एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन ये क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल. सो ए का 2 हो जाता है, बी का 3 हो रहा है, सी का कोलेसिस्टोकाइनिन. कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस. और प्रोजेस्टेरॉन की बारी आती है, तो ये फर्स्ट है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई इन मैमरी ग्लैंड. सो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 169 ना. 169 का 2. ठीक है, हो गया. चलो आगे बढ़े हम लोग. 170 की हम बात करते हैं. द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. अरेंज द स्टेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर. द पैरासाइट. 170 की हम बात कर रहे हैं. द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी बर्स्टिंग द सेल. हाँ नहीं, मतलब ये पहला कैसे है? आते हैं, देख लेते हैं. The parasite produce asexually in liver cell, bursting the cell and release into blood. Gametes developed in RBCs. Sporozoites reach the liver through the blood. Female mosquito injects sporozoites into human during bites.
पहला तो फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजोइट्स इनटू ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। उसके बाद हो जाएगा द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। फिर हो जाएगा आपका द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, बर्स्टिंग द सेल। उसके बाद हो जाएगा गैमेटोसाइट डेवलप्स इन आरबीसी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। Question number 171. Select the incorrect statement from the following. Digestive system in platyhelminthes is incomplete. ये सही statement है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। Bilateral symmetry is a characteristic feature of adult echinoderm। ये तो radial symmetry है, so B गलत है, मतलब ये आंसर में होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं pseudocoelom is possessed by aschelminthes। pseudocoelom सही है, ये notochord is persistent throughout life in the class Chondrichthyes, ये भी सही है। members of the class Reptilia maintain a constant body temperature, नहीं बच्चा ये गलत है, सो B और E गलत है, मतलब इसका आंसर 171 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 172 की बात करते हैं। द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन अ सिनेप्स आर प्रेजेंट ऑन। Specific receptor for neurotransmitter in a synapse are present on पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये यहां पर होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 173 की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अ मोटर न्यूरॉन carries a signal sent by central nervous system to the sarcolemma of a muscle fiber. The neural signal generate an action potential which, correct statement, a motor neuron carries a signal sent by central nervous system to the sarcolemma of the muscle fiber। सही है, सही है ना, ये आंसर सही है। हाँ, the neural signal generate an action potential which cause the release of calcium into sarcoplasm, ये भी सही है। Increase in calcium inactivates the actin for breaking, नहीं ये गलत है। Actin binds to the myosin head to form a cross bridge, ये सही है। Shortening of sarcomere takes by shortening of sarcomere takes place by pulling actin filament toward the center of A band, सही है। yes, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B, D and E। Which of the following is not an example of convergent evolution? Not an example of convergent, मतलब convergent नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, divergent जो होगा वो convergent नहीं है, है ना, इस तरह से। So eyes of octopus and mammals convergent है ना। फोर लिम्स ऑफ whales and bats, ये होमोलोगस इवोल्यूशन शो कर रहा होता है, एंड ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा होता है। एक का काम चलने का है, एक का काम तैरने का है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। सो 174 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 175 की हम बात करते हैं। द juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modifications in dash related to the same nephron. So 174 distal convoluted 175 ना, distal convoluted tubule and afferent renal arterioles, proximal convoluted tubule and afferent renal arterioles, distal convoluted tubule and afferent renal arterioles. The JGA is a special sensitive region formed by cellular modification and related to the same nephron, distal convoluted tubule and afferent renal arteriole will be the answer. So 175 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 176 की हम बात कर लेते हैं। The following reaction depicts the activity of a particular class of enzyme. ओके ये देखो डबल बॉन्ड बन रहा है बच्चा, है ना। सो ये CC है, सो सबस्ट्रेट है यहाँ पर, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। सो डबल बॉन्ड जब बन रहा होता है, हम वाटर यूज नहीं कर रहे होते और डबल बॉन्ड बन रहा होता है, तो लाइएजेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 177 मैच लिस्ट 1 विथ 2। सो 1 और 2 को मैच करेंगे। सो मोलस्क क्या हो जाएगा, मोलस्क के अंदर ब्रांकियल रेस्पिरेशन, रेप्टाइल्स के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली, हाँ। अडल्ट्स के अंदर, अडल्ट एम्फीबियन के अंदर पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एंड अमीबा जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो इसका आंसर 177 का हो जाएगा
2. Next आ जाते हैं, what is the reason behind production of large holes in Swiss cheese? The production of large amount of carbon dioxide by Propionibacterium shermani. So answer will be 4. Next हम आते हैं अपने question number 179. The second last question. Match list 1 with 2 with respect to chronology of evolution of life form. So chronology के हिसाब से करना है ना? इसका क्या हो जाएगा? About 65 million years ago, seaweed and few plants probably existed. About 500 million years ago, invertebrate were formed and become active. ठीक है, सो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, फिर सी का अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या होगा? जॉलेस फिश प्रोबेबली, ये तो सबको रटा हुआ होना चाहिए कि सी का 1 होगा ही होगा, ठीक है, एंड डी का फिर 2 हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा 4. नेक्स्ट आते हैं द लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरैक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज. क्या होगा भाई? Choose the correct statement regarding. Okay, so correct statement. In both parasitism and commensalism, only one species benefit and other species is harmed. नहीं, ऐसा नहीं है. commensalism में ऐसा, ठीक है. Both species benefit in mutualism, बिल्कुल सही है. Both species benefit in commensalism, नहीं. In parasitism, only one species benefits and the other species is harmed. ये सही है. And next, in amensalism, one species is harmed and other is unaffected. So answer will be 4th. With this, हमने complete कर लिया है अपना पूरा solution of biology of NEET 2026. इसमें से कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड हम लोगों का न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है 5th of May से. किसी को भी क्लासेस की जरूरत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इसी तरह के सारी चीजों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच.